आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट गिवन है, एक p पॉइंट है और एक q पॉइंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। p पॉइंट क्या है 2, -3 और q पॉइंट कितना है 10, y। देखिए ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। यहाँ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है -3, यहाँ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब देखिए ये दो पॉइंट है p और q, इनकी डिस्टेंस हमें दे रखी है 10 यूनिट। अगर दो पॉइंट की डिस्टेंस 10 यूनिट है तो हमें जो y कोऑर्डिनेट है जो q पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें देखिए डिस्टेंस कितनी दे रखी है pq। pq कितना दे रखा हमें? डिस्टेंस दे रखी है कितनी? 10। pq की वैल्यू दे रखी है 10 यूनिट। अब देखिए दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितनी होती है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? pq इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब pq की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 10। अब देखिए ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों की। p और q की डिस्टेंस कितनी होगी? फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? x कोऑर्डिनेट। इससे x कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y यहाँ कितना जाएगा? y फॉर्मूले का माइनस और यहाँ कितना -3 का स्क्वायर का, इसका क्या होगा? रूट। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू ये कितना हो गया? रूट। यहाँ कितना 10 माइनस 2 ये होता है 8 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए y माइनस, यहाँ पे कितना देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास? 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम जाते हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस। अब देखिए किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 y इंटू 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया? 100 इजिकल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 2 इंटू y इंटू 3 इंटू 6y। अब आप देखिए इस 100 को मैं उधर ले जाता हूं, यहां प्लस में तो कितना हो जाएगा? माइनस में। तो ये कितना हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 6y। पहले हमने y स्क्वायर लिया फिर 6y। 64 प्लस 9 ये होता है 73 इजिकल टू कितना? 100 दे रखा हमें, 100 को उधर ले लेते हैं हम तो ये कितना हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस यहाँ कितना था? 6y। अब देखिए 100 को मैं इधर ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 73 माइनस 100। 100 इधर आ गया तो उधर यहाँ क्या रहेगा? राइट हैंड साइड 0। 100 को हमने इधर ले लिया है, प्लस साइन था, माइनस में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? y स्क्वायर प्लस 6y। 73 माइनस 100 इसकी वैल्यू होती है -27 इजिकल टू 0। अब देखिए y स्क्वायर आ गया, यहाँ 6y -27 इजिकल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब देखिए यहाँ पे कितना दे रखा हमें? y स्क्वायर और यहाँ कितना? -27। इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना रहा? -27 y स्क्वायर आ रहा।
हमें यहाँ दो टर्म नंबर कैसे लेना है, 6y को कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, कितना रहा, माइनस 27 वाई स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना रहता, माइनस 27 वाई स्क्वायर। अगर इनको हम ऐड करते हैं 9y माइनस 3y तो प्लस 6y बन रहा है। तो हमें ऐसे दो नंबर लेने थे जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो कितना रहा, माइनस 27y स्क्वायर, और प्लस करने पर उनको ऐड करने पर कितना रहा, 6y आ रहा है। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं y, यहाँ से हमने y कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, y प्लस यहाँ 9 माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 3 कॉमन लेते हैं कितना, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इस टर्म को 0 करते हैं, y प्लस ये कितना हो जाएगा, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 9। y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 9। अब y माइनस 3 को हम 0 करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आई, y इज इक्वल टू 3। यहाँ कितनी वैल्यू है, y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास y की कितनी वैल्यू है, y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 3। अब ये दो वैल्यू ऐसी जिनको हम यहाँ पुट करेंगे तो उनकी जो डिस्टेंस आएगी p और q की डिस्टेंस वो किसके इक्वल आएगी, 10 के इक्वल आएगी, 10 यूनिट के इक्वल आएगी। हमें y की वैल्यू फाइंड करने की, y की ऐसी दो वैल्यू आती हैं, y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 3। ये दो वैल्यू को जो यहाँ पुट करेंगे और उनकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे p और q की पॉइंट की, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।